अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ, क्या बात कर रहे हो? कली, एक मिनट में करता हूँ आपको फोन। क्या हुआ? दिखाओ। अपने हाथ में कुछ चला गया। नहीं खुल रही है। एक मिनट। आँख बहुत जलन हो रही है, नहीं खुल रही। ठीक है? कहाँ कुछ ठीक है गोलू जी, सारे काम कर करके हमारी तो हालत ही खस्ता हो गई है। हमारे मखमल जैसे मुलायम हाथ कपड़े घिस घिस के देखिए ना पत्थर से हो गए। गोलू जी ना हमारे पास ढंग के कपड़े हैं पहनने के लिए और ना ही साज सज्जा श्रृंगार का कोई सामान। गोलू जी मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अभी ये अन्याय हमारे साथ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। गोलू जी हाँ प्लीज दादी सासी और सासी से बात करके हमें ये सजा माफ करवाइए ना। आप हमारे पति है ना, आपका तो फर्ज है हमारी रक्षा करना। गोलू जी प्लीज हमें इस अत्याचार से बचा लीजिए। गोलू जी प्लीज। कली, पति को उसके फर्ज याद दिलाने से पहले अपने फर्जों को समझो। मानता हूँ हमारा रिश्ता मजबूरी में हुआ था, लेकिन मैंने अपना पति धर्म निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन पता नहीं तुम्हारे मन में क्या चलता रहता है कि कभी तुम मुझे या कभी राधिका को नुकसान पहुंचाती रही। पहले पत्नी धर्म और जेठानी धर्म निभा लो, फिर उसके बाद दुनिया भर में धर्म का ज्ञान बांटती फिरना। तुमने जो किया है ना कली, उसकी माफी मिलना तो बहुत मुश्किल है कली। गोलू जी सुनिए तो सही। ये गोलू जी भी ना हर बात पे लड़कियों की तरह भावुक हो जाते हैं। परिवार प्रेम कुछ ज्यादा ही भरा है इनके अंदर। हाय भैया, न जाने कब तक हमें ये सजा काटनी पड़ेगी। बहुत प्यास लग रही है यार। तुम्हें कैसे पता चला मुझे प्यास लगी है? दिव्यम जी, अक्सर ऑफिस जाते वक्त आप पानी पीकर ही जाते हैं, इसलिए हम हमेशा पानी तैयार रखते हैं। पी लीजिए। थैंक यू। और दिव्यम जी ऐसे खड़े होकर पानी नहीं पीते, आराम से बैठकर पीजिए ना। राधिका, ये सारी बोलने की बातें होती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हमारी आपसे एक विनती है। विनती? रिक्वेस्ट कर लेती। बोलो। वो काया ने ना सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं, आप उसे प्लीज कॉफी पिलाने ले। जी आराम से, क्या हो गया? बैठिए 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 यहाँ पर। बोला था ना ऐसे खड़े होकर पानी नहीं पीते, लग गया ना टसका। अभी ठीक है? हाँ। मैं ठीक हूँ राधिका। तुम्हें काया को कॉफी पिलाने ले जाना है तो तुम ले जाओ ना। मुझे ऑफिस के इतने सारे काम है, मैं कॉफी पिलाने ले जाऊं उससे अपना काम करूं। जी हम काया को ले जाते कॉफी पिलाने, लेकिन वहाँ पे ना इतनी अलग अलग तरह की कॉफियाँ मिलती, कुछ समझ में नहीं आता है। एक तो हमसे उनके नाम नहीं ले जाते और दूसरा हमें पता ही नहीं है कि कौन सी कॉफी में क्या है। शर्मिंदगी सी हो जाती है, इसलिए हम नहीं जा सकते। आप ले जाइए ना, एक ही दिन की तो बात है। दिव्यम जी काया की हालत देखिए ना, अगर ऐसे में वो कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो और भी ज्यादा बीमार पड़ जाएगी। सॉरी राधिका, लेकिन मैं नहीं ले जा सकता। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मल्होत्रा के साथ। लेकिन वो मीटिंग तो कैंसिल हो गई ना। भैया आप समझ नहीं रहे, वो मीटिंग अभी भी है। क्या हुआ दिव्यम? तेरी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? गोलू भैया आप कैसे भूल गए? बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मल्होत्रा के साथ। कौन से मल्होत्रा? वो मीटिंग तो कैंसिल हो गई। अब देखिए ना दिव्यम जी, आपकी मीटिंग भी कैंसिल हो गई है। प्लीज ले जाइए ना काया को कॉफी पिलाने। अच्छा अब याद आया। अरे ईके मल्होत्रा वाली मीटिंग कैंसिल हुई है ना, लेकिन डीके मल्होत्रा वाली मीटिंग है और वो बहुत जरूरी है। दिव्यम तू उसे बिल्कुल मिस नहीं कर सकता, तुझे उसे जाना है, अभी जा। हाँ भैया, मैं वही तो कह रहा था आपसे कि जाना है। हाँ तो तू खड़ा क्या, जाना। जा रहा हूँ। हाँ। राधिका सीरियसली वेरी सॉरी, मैं नहीं ले जा पाऊंगा काया को कॉफी पिलाने, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। और राधिका, काया के लिए कॉफी मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है? तुम चिंता मत करो। चल चल दिव्यम। हाँ हाँ चल चल।
राधिका, इस फोटो में तुम्हें नहीं, मुझे होना चाहिए था। शादी मेरी और दिव्यम की होनी थी, तुम्हारी नहीं। दिव्यम का प्यार ठुकराकर पहले ही मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब उस गलती को सुधारने का समय आ गया है। ये है परफेक्ट मैच। काया का दिव्यम, दिव्यम की काया। अब हम दोनों साथ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे दिव्यम। क्या कर रही थी? तुम्हें कौन सी बात से इतनी चिढ़ है कि तुम अपनी जान को खतरे में डाल रही हो? काया! काया, क्या बात है? क्या परेशानी है? तुम हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन प्लीज ऐसे अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालो। वादा करो हमसे कि अपने मन में ऐसे गलत ख्याल दोबारा नहीं लाओगी। वादा करो काया। सब सही हो जाएगा, हम है ना, तुम्हारी ये बहन सब कुछ ठीक कर देगी। सब तब ठीक होगा राधिका जब तुम इस घर से जाओगी, और वो मैं करके ही रहूंगी। अच्छा हुआ हम साक्षी के कमरे से सारा सामान चुरा लाए। इतनी रूखी त्वचा हो गई है हमारी, थोड़ा बहुत तुम अपनी त्वचा का ख्याल रखे ना, वरना पता चला कि सजा खत्म होते होते हम सही में नौकरानी दिखने लग गए। पहले बाल बनाते हैं। अब हमारी त्वचा पहले जैसी कोमल हो जाएगी और निखर जाएगी। राधिका और दिव्यम के बीच की नजदीकियों का मुझे अंदाजा लगाना ही होगा, उसी हिसाब से मैं अपना अलग कदम उठाऊंगी। राधिका। जी दिव्यम जी। सॉरी, मैं तुम्हारी बहन को कॉफी पिलाने नहीं ले जा पाया। कोई बात नहीं दिव्यम जी, तो गोलू बहन ने घर पे ही मंगवा दी थी, और आज शाम में काया ने थोड़ा सा खाना भी खाया। वैसे कुछ बात हुई उससे? बताया उसने कि वो ऐसी डरी हुई क्यों? नहीं दिव्यम जी, वो तो बेचारी हमेशा डरी सहमी सी ही रहती है। आज तो इतनी खोई हुई थी कि उसकी चुन्नी भी जलने वाली थी। काया इतनी सहमी, इतनी परेशान क्यों है? मैं बात करूं क्या उससे?
यही सही मौका है, सासी का मेकअप वापस रखाते हैं। शांत शांत, उठो उठो, कोई कोई भूत नहीं है, देखो। शांत हो, कोई भूत नहीं है, वहम होगा तुम्हारा। मैंने देखा था, मैंने यहाँ पे देखा था भूत को। ये सफेद चेहरा, बिखरे हुए बाल, मैंने अभी यहाँ पे देखा था। नहीं काया, इधर देखो। देखो सब यहाँ पर है, कोई भूत नहीं है, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। शांत हो जाओ, सब ठीक है। भूत का तो पता नहीं, पर देखो देखो देखो, काया की आवाज वापस आ गई। अरे हाँ, काया, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हारी आवाज वापस आ गई। थैंक यू भोलेनाथ, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, हमारी बहन की आवाज वापस आ गई। कौन था वो नालायक जिसने मेरे पूरे प्लान पर पानी फिर दिया? काया, तुम देखना, जैसे तुम्हारी आवाज वापस आ गई ना, हमें पूरा यकीन है कि बहुत जल्द तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी। तुम्हारी बहन का वादा भी है और यकीन भी। जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती ना, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी राधिका। आखिर तू ही तो है जो सब ठीक कर सकती है। ये राधिका कहाँ रह गई? आरती के लिए देर हो रही है। राधिका आ गई चाची जी। सॉरी माँ जी, वो आने में देर हो गई। वैसे दादी कहाँ है? वो तो अपनी सहेलियों के साथ तीर्थ पर जाने वाली थी ना, चली गई क्या? हाँ, तुम्हारे इंतजार में थोड़ी ना बैठी रहेंगी माँ। माँ जी, हम तो समय से तैयार हो गए थे, बस काया को तैयार कर रहे थे, इसलिए थोड़ी देर हो गई। हमने सोचा नीचे पूजा में आएगी तो उसे अच्छा लगेगा। भाभी, आरती शुरू कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काया, तुम ठीक हो ना? पता नहीं अचानक से क्या हो गया था, मैं तो बस आरती ले रही थी। आरती लेने के चक्कर में तुमने आरती बुझा दी। हाँ, अपशगुन कर दिया ना तुमने। कोई बात नहीं भाभी, काया की तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी आरती हो चुकी थी। टिफिन के करीब आना ही होगा। काया, संभल के, क्या हो गया? काया, काया, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? तुम्हें चक्कर क्यों आ रहे हैं बार बार? पता नहीं, सर भारी सा लग रहा है। राधिका, अपनी बहन को रूम में लेकर जाओ, उसे अभी आराम की जरूरत है। जी पापा जी, आ जाओ। राधिका, तुम जा रही, मेरा फोन चार्ज पे रख देना। जी, आ जाओ। दिव्या, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन मैं तुम्हारी नाराजगी दूर कर तुम्हारा दिल वापस ठीक कर लूंगी।
फोन चार्ज हो गया। क्या हुआ राधिका, वैसे सो क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना राधिका? राधिका बुखार तो नहीं, तो फिर कंबल ओढ़कर क्यों सोई हो तुम राधिका? काया, इस कमरे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, लेकिन मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। लेकिन खैर, मैं अपना हक वापस लेकर ही रहूंगी। दिव्यम, तुम यहाँ पे? काया, सॉरी, वो मैं गलती से यहाँ आ गई। मुझे लगा कि ये मेरा कमरा है और ठंड सी लग रही थी और कमजोरी सी भी लग रही थी। मेरा ध्यान नहीं गया और मैं कंबल ओढ़ के सो गई। कोई बात नहीं काया, वैसे तो तुम्हारा कमरा दूसरी तरफ है, लेकिन अब तुम यहाँ पर आ गई हो तो थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लो। हम बाद में ले जाकर तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ देंगे। लेकिन राधिका, क्या हुआ दिव्यम जी? कुछ नहीं, मुझे मेरी ब्लैक फाइल ढूंढ दो। हाँ। राधिका जी, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। रात को 9 या 10 बजे के आसपास में ही आऊँगा। ठीक है, हम आपके लिए खाना तैयार रखेंगे। ठीक है। हम तो हमेशा से चाहते थे कि ये कमरा दिव्यम और काया का हो, लेकिन हमारे नसीब में तो ये गोलमुखी लिखी थी। माँ, इतना उदास होकर क्या देख रही हो? कानपुर क्लब में बेस्ट कपल ऑफ द ईयर का फंक्शन रखा है और तुझे पता है ये फंक्शन बहुत मशहूर है। ये तो मेरा सपना था, जब तेरी शादी होगी मैं तुझे और तेरी बीवी को इसमें हिस्सा दिलाऊंगी। देखो, बहू के मामले में मेरी किस्मत तो फूटी ही निकली। तेरी खुद की पत्नी तेरी जान के दुश्मन निकली। अब मैं कैसे उसे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कहूँ, तू ही बता। कोई बात नहीं माँ, अगर मैं और कली नहीं जा सकते तो क्या हुआ, दिव्यम और राधिका तो इसमें हिस्सा ले ही सकते हैं ना। और वैसे भी बेस्ट कपल का अवार्ड तो बंसल परिवार में ही आना चाहिए। जैसे राधिका मिसेस कानपुर बनी थी, देखना ये दोनों भी अवार्ड जीत ही जाएंगे। देखना। हाँ भाई, जब मेरा बेटा और बहू बेस्ट कपल नहीं बनेंगे तो मैं उस सुजाता की बहू और बेटे को भी बनने नहीं दूंगी। इस कली को तो मजबूरी में इस घर में बहू बना के लेकर आए थे, पर अब बुआ जी भी वापस जा चुकी और मम्मी जी भी घर में नहीं। यही सही मौका है इसी बहाने उस गवार को घर से बाहर निकालने का, ताकि मैं अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से करा सकूं। नौकरानी से नौकरानी तो बना ही दिया है, पर अब ये सास जी हमें इस घर से धक्के मार के निकालने का प्लान कर रही है। नहीं नहीं, हमें कुछ भी करके गोलू जी को पटाकर रखना होगा। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।